आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बूथ एल्गोरिथम। बूथ एल्गोरिथम बेसिकली अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, साइंड मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होती है। साइंड मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? सपोज करो 7 प्लस 7 इंटू प्लस 7। अगर किसी इंटीजर वैल्यू के साथ हमारे साइन गिवन होगा, हम उस वैल्यू को क्या करते हैं? बूथ एल्गोरिथम के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज 7 इंटू 7, तो ये अंडरस्टूड होगा दोनों वैल्यू क्या हैं? पॉजिटिव है। सपोज +7 इंटू -3, तो ये हमारी वैल्यू जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों वैल्यू क्या हुई? साइंड वैल्यू हुई। हम जो भी यूज करते हैं इसमें साइंड वैल्यू के लिए यूज करते हैं। स्टार्टिंग के इसका पहले सबसे पहले हम फ्लो चार्ट चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद हम इसमें कुछ रजिस्टर्स यूज करते हैं। ए इनिशियलाइज क्या रहता है? 0 से रहता है स्टार्टिंग में, और इसमें ही हमारा रिजल्ट क्या होता है? स्टोर होता है। और एक लेते हैं हम Q-1, उसको इनिशियल कंडीशन में 0 ही पुट करते हैं। एम क्या हो रहा है? हमारा मल्टीप्लिकेंट रजिस्टर है। क्यू क्या है? हमारा मल्टीप्लायर रजिस्टर है। काउंट क्या है? हमारा एन। एम सपोज 7 इंटू 3, तो ये वैल्यू किस में होगी? मल्टीप्लिकेंट में स्टोर होगी, और ये वैल्यू किस में स्टोर होगी? क्यू में स्टोर होगी, जिसे हम मल्टीप्लायर बोलते हैं। काउंट क्या है? हमारा एन। हमारे नंबर ऑफ टाइम्स लूप्स कितने टाइम्स चलेगा, कितने स्टेप में प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी, उसे हम क्या बोलते हैं? एन। या किसी बुक में या किसी अलग चैनल पर ये भी होगा कि SC मीन्स सीक्वेंशियल काउंटर। बात सेम ही है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? अब सबसे बड़ी पहले यहाँ पे हम ये चेक करते हैं Q-1 क्या होता है। बेसिकली सपोज करो Q की बाइनरी 3 है, इसकी बाइनरी क्या होगी? 1 1। क्लियर? 0 1। अगर 3 बिट में ले रहे हैं, अगर 2 बिट में क्या होगी? 1 1। या सपोज करो ये बाइनरी है 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। तो इसमें क्या होगा? जो फर्स्ट वैल्यू इस साइड से काउंट करते हैं, इसमें ये Q0 होगी, Q1 होगी, Q2 और Q3 डैश आगे काउंट कहाँ तक होगा? n तक। सपोज करो इससे जस्ट पहले वाली बाइनरी क्या होगी हमारे पास? इससे जस्ट पहली वाली वैल्यू कुछ नहीं है, तो वो कौन सी वैल्यू होगी? Q-1। ये अगर सपोज करो Q0 है, तो इससे जस्ट पहले वैल्यू कौन सी होगी? Q-1। और वो जब वैल्यू वहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो हम उसे स्टार्टिंग में क्या इनिशियलाइज करेंगे? 0। क्लियर? ये स्टेप हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद हम चेक करते हैं वैल्यू Q0 और Q-1 की। Q0 और Q-1 की दोनों को हम चेक करेंगे, कंपेरिजन कराएंगे। सपोज करो Q0 की वैल्यू 0 1 0 और Q0 की -1 की वैल्यू स्टार्टिंग 0 0। तो इन दोनों को चेक कराएंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन चेक करेंगे कि देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर 0 0 आ रहा है तो हम डायरेक्टली अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करेंगे किसका? ए का और क्यू की वैल्यू का। ए का और क्यू की वैल्यू का। अगर 1 1 है तब भी हम क्या करेंगे? अर्थमेटिक राइट शिफ्ट ए और क्यू का। अगर सपोज करो ये वैल्यू क्या आती है हमारी? Q0 की वैल्यू क्या होती है? 0 और Q-1 की वैल्यू होती है 1। इस तरीके से तो ये हमारा क्या हुआ? 0 1। तो इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? ए और ए प्लस एम, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ए और ए प्लस एम। ठीक है? और रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा? ए में। और उसके बाद क्या करना हमें? अर्थमेटिक राइट शिफ्ट किसका? ए और क्यू का। अगर हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू 0 0 मिलती हैं या 1 1 मिलती हैं, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टली अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करते हैं किसका? ए और क्यू का। ए और क्यू का। अगर वैल्यू हमारे पास 0 और 1, इसका मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू Q0 की है, ये वैल्यू Q-1 की है। अगर 0 1 हुआ तो ए प्लस एम करेंगे और रिजल्ट को ए में स्टोर करेंगे, और आगे उसके बाद हम क्या करेंगे? अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। अगर 1 0 होता है कॉम्बिनेशन, सपोज करो ये वैल्यू किसकी है? Q0 की, और ये वैल्यू किसकी है? Q-1 की। अगर 1 0 कॉम्बिनेशन होता है तो हमें कौन सा ऑपरेशन करना है? ए और ए माइनस एम। ए माइनस एम करेंगे और रिजल्ट को किस में स्टोर करेंगे? हम ए में। और देन उसके बाद क्या करेंगे? अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। अब क्या होगा? हमारा काउंटर को क्या करेंगे हम? n-1, जो n की वैल्यू है उसको क्या कर देंगे हम? n-1 करेंगे। n-1 करेंगे, फिर उस चेक करेंगे क्या n की वैल्यू 0 हुई? क्या n की वैल्यू 0 हुई? काउंटर हमारा जो n की वैल्यू फाइंड आउट करके निकालनी है, उससे हमारा जो लूप चलेगा, स्टेप होंगे वो कहाँ तक होंगे? 0 तक। 0 तक आना है। अगर सपोज करो n = 4 है, तो हमें
लास्ट प्रोसेस कहाँ पे होगा हमारा, n इक्वल टू 0। अगर सपोज करो 0 हमारी वैल्यू नहीं हुई है तो उस केस में क्या करना है, नो, और अगेन यहीं से प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये प्रोसेस कब तक करना है हमें, जब तक हमारी n की वैल्यू 0 ना हो जाए। जैसे ही n की वैल्यू 0 में होगी और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। सपोज करो 7 इंटू 3 है, तो आपको पता है कि रिजल्ट क्या है, 21 आना है। रिजल्ट क्या आना है, 21 आना है, 21 आना है। अगर वैल्यू हमारी क्या हो गई, n इज इक्वल टू 0 है, n इज इक्वल टू क्या है, 0, तो हम यस और ऑपरेशन को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। और जो a और q की वैल्यू होंगी, a और q की वैल्यू होंगी, वही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। क्लियर। एक हम प्रॉब्लम सॉल्व करके चेक कर लेते हैं किस तरीके से करते हैं, इसमें हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं। सपोज a इज इक्वल टू 7 इंटू 3, यही प्रॉब्लम है हमारे पास, 7 इंटू 3। तो सबसे पहले m क्या है हमारे पास, 7 है, और q क्या है हमारे पास, 3 है। क्लियर। अब m की जब आप बाइनरी निकालोगे तो m की बाइनरी क्या होगी, m 7 की बाइनरी 111, और q की बाइनरी 1 1, 3 की बाइनरी क्या होगी, 1 1। सबसे पहले आपको करना क्या है कि दोनों की बिट इक्वल करनी है। दोनों की बिट क्या करनी है, आपको इक्वल करनी है। तो इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो इक्वल करेंगे, इसके आगे 0 कर देंगे। क्लियर। अब हमें करना क्या है, इक्वल होने के बाद दोनों में एक एक बिट एक्स्ट्रा लेनी है, 0 0। क्लियर। मैं बताऊँ क्यों लेनी है 0 0। ये तो हमारा एक क्या है, सीधा मेथड है। दोनों की बाइनरी निकालनी, जितनी m की बिट होंगी, किसकी, m की, इतनी ही a में स्टोर होंगी। इनिशियलाइज सपोज करो हमने 0 किया है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, m की बिट 4 है और a की बिट क्या हो जाएंगी, 4 टाइम्स 0। क्लियर। सेम जितनी बिट q में है, नंबर ऑफ बिट्स किस में, q में कितनी है, 4, उतना ही हमारा क्या होगा, n की वैल्यू होगी 4, n की वैल्यू होगी 4। इसका एक फॉर्मूला भी है, ये तो मैंने आपको सीधा तरीका बताया निकालने का। इसका एक फॉर्मूला है 2 की पावर n माइनस 1, 2 प्लस 2 की पावर n माइनस 1। सपोज करो हम n इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, तो माइनस 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 प्लस 2 की पावर n 4 माइनस 1। तो ये वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई, माइनस 1 और होता है इसमें, माइनस 1। तो क्या वैल्यू फाइंड आउट हो गया, माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3। ये वैल्यू क्या हुई, माइनस 7, 2 प्लस 8। जो हमारी रेंज है, वैल्यू हमें गिवन है 7 इंटू 3, इसी रेंज में लाई कर रही हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमें n की वैल्यू पुट करनी है। सपोज करो n की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू नहीं होती, क्योंकि -3 से +4 रेंज होती, और हमारी जो वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन में, वो क्या है, ग्रेटर देन है उससे। तो इसलिए आप इस फॉर्मूले से भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और जो मैंने बताया सीधा तरीका का, दोनों की नंबर ऑफ बिट्स हैं इक्वल करिए, और दोनों में एक बिट क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा बिट लेनी है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देख लेते हैं किस तरीके से करना है। पहले हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में ए रजिस्टर को लिखना है, देन क्यू को लिखना है, देन Q-1 लिखना है आपको, और आपको क्या लिखना है, एम मीन्स जो मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू है, मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू है। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, एन की वैल्यू क्या आई हमारे पास। अगर हम सपोज करो इसी क्वेश्चन में चेक करें, तो एन की वैल्यू हमने क्या पुट करी है, 4। अब जो हमारा काउंटर है वो क्या होगा, आपका 4 टाइम्स चलेगा, 4 के बाद 3 2 1 एंड 0। क्लियर। सबसे पहले हम इन तीनों की बाइनरी लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने ए को क्या इनिशियलाइज किया है, ए को इनिशियलाइज क्या किया हमने, 0। तो ए को हमें कितने टाइम्स लिखना है, 0 को, जितनी एम में बिट है, और एम में बिट कितनी है, 4। क्लियर। 4 टाइम्स क्या करना है आपको, 0 0 0 0। अब क्यू हमने फाइंड आउट किया है, क्यू में क्या है हमारा, 0 0 1 1, 0 1 1, 0 0 1 1। अब Q-1 हमने क्या इनिशियलाइज करना है, हमें स्टार्टिंग में 0 करना है। तो देखो 0, और m को हमने क्या फाइंड आउट किया, 0 1 1 1। क्लियर। और n इज इक्वल टू हमारा क्या है, 4। n इज इक्वल टू आपको 4 लेके ऑपरेशन, देखो स्टार्टिंग वाला स्टेप कंप्लीट। कौन सा वाला, देखो हमने ये प्रोसेस पूरा कर लिया है यहाँ पे।
क्लियर। उसके बाद हमें चेक करना है क्या, Q और Q माइनस वन, Q और Q माइनस वन, देखिए चेक करना है Q नॉट और Q माइनस वन। अब देखिए इसमें ये Q की वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू किसकी होगी, Q नॉट की। Q नॉट और Q माइनस वन को चेक करेंगे तो क्या है हमारा, वन जीरो, वन जीरो। वन जीरो पे हम क्या करते हैं, वन जीरो पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ए और ए माइनस एम, ए और ए माइनस एम। अब आपको करना क्या है, जो वैल्यू है ए, कौन सा करना है आपको ऑपरेशन, यहाँ देखिए ए और ए माइनस एम। क्लियर। ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 4 टाइम्स जीरो है। क्लियर। अब जो एम है हम इसका जो क्या निकालेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्योंकि हम कंप्यूटर में कभी भी सब्ट्रैक्शन के थ्रू नहीं करते, हम क्या करते हैं इसे टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू करते हैं, और ए में क्या कर देते हैं, वैल्यू को ऐड कर देते हैं। किस में ऐड कर देते हैं, ए में ऐड कर देते हैं। अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद वैल्यू क्या आएगी, माइनस हमारी क्या है एम, एम की वैल्यू क्या है 0 1 1 1। अब इसका हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, पहले 1 0 0 0, फिर इसका निकालेंगे टूज, तो क्या कर देंगे हम 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई 1 0 0 1। क्लियर। अगर इसको हमें ऐड किस में करना है, ए की वैल्यू में, ए की वैल्यू में जब ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 0 0 है, 0 0, तो ये रिजल्ट क्या आ गया, सेम आ गया। अब आपको क्या करना है, ए पे ए की वैल्यू क्या आई हमारा, ए माइनस एम किया हमने 1 0 0 1। क्लियर। और हमारा इसमें क्या होगा, सिर्फ ए की वैल्यू चेंज होगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, 0 0 1 1, और यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, अभी 0 ही रहेगा, और यहाँ पे 1 1 1, और काउंटर अब हम कौन सा ऑपरेशन किया हमने यहाँ पे, ए और ए माइनस एम। क्लियर। और काउंटर हमारा कौन सा चल रहा है, अभी 3 चल रहा है। ठीक है। एन माइनस वन करना अब हमें नेक्स्ट में, तो एन माइनस फोर, एन की वैल्यू क्या है 4 माइनस वन करेंगे तो 3 होगा। क्लियर। अब इसके बाद हमें करना क्या, सॉल्व, ये वैल्यू होगी हमारी फाइंड आउट ए माइनस एम। उसके बाद हमें क्या करना है, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट किसका, ए और क्यू का, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट किसका, ए और क्यू का। ए वैल्यू कौन सी है हमारे पास, ए वाली, क्यू कौन सी है, ए वाली। देखो अर्थमेटिक राइट शिफ्ट में क्या होता है, सपोज करो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 1 0 1 1, ये वैल्यू है सपोज, तो हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू है ये सेम लिखनी है फर्स्ट वैल्यू, और उसके बाद राइट शिफ्ट करना है 1 0 1, और ये वैल्यू नेक्स्ट पोजीशन पर पहुंच जाएगी। क्लियर। जो फर्स्ट वैल्यू है उसको क्या करना है, आपको रिपीट करना है बस 2 टाइम्स, जो भी फर्स्ट वैल्यू 1 होगा तो 1 को करना है, 2 को हो तो 2 को करना है, और उसके बाद क्या करना है आपको एक एक बिट को राइट शिफ्ट करना है। क्लियर। अब हमने इसको क्या किया, राइट शिफ्ट, तो 1 को क्या किया 1, और नेक्स्ट टाइम 1 0 0, ये 1 किधर आ जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ए और क्यू को कर रहा है 0 0 1, और ये 1 किधर हो जाएगा शिफ्ट, इधर क्यू की पोजीशन पर। हमें क्या करना है, ए और क्यू को शिफ्ट करना है। क्लियर। अब इसके बाद एम की वैल्यू में कोई चेंज नहीं रहेगा, यही रहेगी, और हमने क्या किया, ए आर एस अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। क्या हम चेक करेंगे, क्या हमारा एन माइनस वन कर दिया था हमने 3, क्या काउंटर 0 हुआ, नहीं हुआ, तो हमें क्या करना है, अगेन हमको क्या करना है कि सेम प्रोसेस आपको आगे से यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर चेक करेंगे क्यू नॉट और क्यू माइनस वन की वैल्यू क्या है 1 1। जब 1 1 वैल्यू है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली राइट शिफ्ट करना है। 1 1 वैल्यू पे आपको क्या करना है, डायरेक्टली राइट शिफ्ट करना है, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट किसको, ए और क्यू को। जब डायरेक्टली अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करोगे तो क्या होगा 1 1 1 0। क्लियर। ए वाला 0 इधर आ जाएगा, 0 1 0 0। क्लियर। और ये 1 की तरफ पहुंच गया इस पोजीशन पर। एम की वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं होना है, 3 1s, और आपने क्या किया ए आर एस। क्लियर। अब हमें क्या करना है, काउंटर को क्या करना है, अर्थमेटिक राइट हो गया, एन माइनस वन करना है, तो एन माइनस वन किया हमने, क्या हो गया 2। क्या काउंटर हमारा 0 हुआ, नहीं हुआ, अभी 2 है, चेक करिए नेक्स्ट। फिर अगेन चेक करिए क्या आ रहा है हमारे पास 0 1 0 1। अगर क्यू नॉट और क्यू की वैल्यू क्या आ रही है 0 1, 0 1 के केस में हम कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ए प्लस एम, ए प्लस एम। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास इस टाइम पे 1 1 0, और एम की वैल्यू का 0 1 1। हम दोनों को क्या करेंगे, अब यहाँ पे ए प्लस एम करेंगे। ए प्लस एम करोगे आप किस किस का,
1 1 1 0 और m की वैल्यू 0 1 1 1। ए प्लस एम करोगे 1 आ जाएगा आपका, 0 1 1 0 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, इधर 1 1 0 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस एम करोगे तो 0। क्लियर। यहाँ पर जो कैरी आएगा उसे हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, कैरी को नहीं लिखेंगे। क्लियर। ऑपरेशन हमारा क्या हुआ, 0 0 1 0 वैल्यू आई हमारे पास, और नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी, क्योंकि हमने जो ऑपरेशन किया है वो ए की वैल्यू में चेंज किया है, सिर्फ ए प्लस एम किया है, बाकी की एज इट इज वैल्यू रहेंगी 1 0 0। और आपको क्या करना है यहाँ पर, सेम 1, और एम की वैल्यू भी सेम रहेगी 1 1 1। और आपने कौन सा किया, ए ऑपरेशन ए प्लस एम। ए प्लस एम करने के बाद अब आपको क्या करना है, ए प्लस एम हो गया, अब हमें करना है अर्थमेटिक राइट शिफ्ट, किसका, ए का और क्यू का। अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 1। क्लियर। 0 0 अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करोगे तो क्या होगा इसका, सॉरी ये वैल्यू ये आई थी ना, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये वैल्यू आई ना। अब हमें इसका क्या करना है, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करना है। क्लियर। 0 0 1 0। क्लियर। अब ये इधर क्या आएगा बेटा, एक वैल्यू शिफ्ट होगी 1 0 0 1 0, यहाँ पर क्या वैल्यू पहुंच जाएगी अब, 0। क्लियर। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 1 1, एम की वैल्यू सेम रहेगी, और आपने क्या किया, ARS अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। अब आपको क्या करना है, n-1 करना है, तो काउंटर क्या हो जाएगा, 1। क्या हमारा अभी 0 हुआ, काउंटर नहीं हुआ। अगेन लूप स्टार्ट, कौन सा ऑपरेशन, फिर वैल्यू चेक करिए Q0 और Q-1 की। इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्टली 0 0 0 0। देखो 0 0 के केस में दोनों की वैल्यू अगर 0 0 तो हमें क्या करना, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट ए और क्यू, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट ए और क्यू। देखो इसको हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू को 2 टाइम्स लिखते हैं, 0 0 0 और ये 1, ये वैल्यू कहाँ पर आएगी, यहाँ पर शिफ्ट होके 0 1 0 1, और ये वैल्यू आपकी कहाँ पे आएगी, यहाँ पर 0, और ये m की वैल्यू क्या रहेगी, सेम 1 1 1। और कौन सा ऑपरेशन किया आपने, ARS, और काउंटर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0। काउंटर की वैल्यू 0 हो गई। अब चेक करिए क्या हमारा रिजल्ट आया सही। रिजल्ट चेक कैसे करेंगे, देखो a की वैल्यू और q की वैल्यू दोनों को क्या करना है, आपको मर्ज करना है, ए की वैल्यू और क्यू की वैल्यू को। अब बाइनरी चेक करिए, ये बाइनरी किसकी है, 2 की पावर 0 1 की, ये पोजीशन किस पर, 2 की पावर 2, ये 1 किस पोजीशन पर, 2 की पावर 4। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, 16 + 4 + 1, तो रिजल्ट क्या आ गया, 21। और जो हमने क्वेश्चन लिया था वो क्या लिया था, 7 × 3, 7 × 3, उसका रिजल्ट क्या था, 21। हमारे दोनों रिजल्ट मैच कर गए। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा सिस्टम में मल्टीप्लाई हुई है बूथ एल्गोरिथम के थ्रू, क्योंकि सिस्टम तो हमेशा बाइनरी की फॉर्म में करता है, और हम वैल्यू किस में देते हैं, इंटीजर में देते हैं कीबोर्ड से। क्या हमारा मल्टीप्लाई सही है, हाँ रिजल्ट सही है। आपको इस तरीके से चेक करना है। कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। अब हमने पहला केस सॉल्व किया, कौन सा केस सॉल्व किया आज, +7 × +3। अब हम कोई नेक्स्ट केस सॉल्व करेंगे, कोई एक वैल्यू क्या होगी हमारी, नेगेटिव होगी।